भारत में कोयला उत्पादन और भंडारण की स्थिति राज्यों के अनुसार अलग अलग है। झारखंड में सबसे अधिक कोयले का भंडार है, लेकिन छत्तीसगढ़ उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। कोयला भंडार झारखंड। भारत में कोयले के सबसे बड़े भंडार झारखंड में हैं, जो देश के कुल भंडार का लगभग 38% है। ओडिशा ये भंडार के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ ये भारत में तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला राज्य है। कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ ये भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 22% योगदान देता है। ओडिशा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। झारखंड उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जबकि इसके पास सबसे बड़ा भंडार है। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस प्रकार का है। यह कोयला मुख्य रूप से दामोदर घाटी, झारखंड और पश्चिम बंगाल, महानदी घाटी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ और गोदावरी घाटी, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पाया जाता है। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों को दो भूगर्भीय कालों में विभाजित किया गया है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्शियरी कोयला क्षेत्र। भारत का लगभग 98% कोयला भंडार गोंडवाना क्षेत्र से आता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र ये कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में पाए जाते हैं। दामोदर घाटी ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। संबंधित क्षेत्र झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करनपुरा सभी झारखंड में तथा रानीगंज पश्चिम बंगाल में। झरिया को भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है, जबकि रानीगंज सबसे पुरानी कोयला खदान है। महानदी घाटी संबंधित क्षेत्र तालचेर ओडिशा और कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक है। गोदावरी वेंगंगा घाटी संबंधित क्षेत्र सिंगरेनी तेलंगाना और वर्धा घाटी महाराष्ट्र। टर्शियरी कोयला क्षेत्र ये कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। संबंधित क्षेत्र असम, मकुम, नजीरा और जयपुर। मेघालय चेरापूंजी और दारंगी गिरी। जम्मू और कश्मीर कालाकोट तमिलनाडु। नवेली लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध। कोयले को उसमें मौजूद कार्बन की मात्रा और उसके बनने की प्रक्रिया के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एंथ्रेसाइट यह कोयले का सबसे उत्तम प्रकार है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से 95% तक होती है। ये बहुत कठोर और चमकदार होता है। विशेषताएं इसमें नमी की मात्रा सबसे कम होती है। ये जलने पर बहुत कम धुआं और राख छोड़ता है, लेकिन ऊष्मा बहुत अधिक देता है। यह मुख्य रूप से औद्योगिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। भारत में ये जम्मू कश्मीर के कालाकोट क्षेत्र में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। बिटुमिनस ये सबसे आम प्रकार का कोयला है और भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 60% से 80% तक होती है। विशेषताएं ये नर्म होता है और इसे जलाने पर धुआं और राख निकलती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू ईंधन, भाप इंजन, विद्युत उत्पादन और कोक बनाने में किया जाता है। भारत में इसका विशाल भंडार है। लिग्नाइट इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। ये निम्न श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से 55% तक होती है। विशेषताएं इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, जिससे इसे जलाने पर अधिक धुआं निकलता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत में ये तमिलनाडु के नेवेली और राजस्थान के पलाना में पाया जाता है। पीट यह कोयले के बनने की पहली अवस्था है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम 40% से भी कम होती है। विशेषताएं ये लकड़ी और पौधों के आंशिक रूप से सड़ने से बनता है। इसमें नमी बहुत अधिक होती है, जिससे यह जलाने पर बहुत धुआं और कम ऊष्मा देता है। इसका उपयोग ज्यादातर ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। भारत में कोयले का सबसे अधिक उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। देश में लगभग 70% बिजली का उत्पादन ताप विद्युत संयंत्रों से होता है, जो कोयले पर आधारित हैं। इसके अलावा कोयले का उपयोग निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में भी होता है। इस्पात उद्योग इस्पात बनाने के लिए कोकिंग कोल का उपयोग होता है, जो कोक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कोक स्टील निर्माण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है। सीमेंट उद्योग सीमेंट उत्पादन के लिए भट्टियों को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। रासायनिक उद्योग कोयले से विभिन्न प्रकार के रसायन जैसे बेंजीन, कोलतार, अमोनिया सल्फेट और क्रियोसोट आदि प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग रंग, दवा, विस्फोटक, प्लास्टिक और पेंट बनाने में होता है। रेलवे ऐतिहासिक रूप से कोयले का उपयोग भाप इंजनों को चलाने के लिए होता था, लेकिन अब इसका उपयोग मुख्य रूप से रेलवे के माल ढुलाई राजस्व में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में होता है। अन्य उद्योग एल्यूमीनियम, कागज और ईंट भट्ठों जैसे उद्योगों में भी कोयला ऊर्जा के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। कोकिंग कोल और सामान्य कोयला नॉन कोकिंग कोल या थर्मल कोल में मुख्य अंतर उनके रासायनिक गुणों और उपयोग पर आधारित होता है। दोनों ही कोयले के प्रकार हैं, लेकिन उनके विशिष्ट गुण उन्हें अलग अलग उद्योगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यहाँ दोनों के बीच प्रमुख अंतरों का विवरण दिया गया है।
कोकिंग कोल परिभाषा, यह एक विशेष प्रकार का बिटुमिनस कोयला है जिसमें कोक बनाने की क्षमता होती है। कोक एक कठोर, छिद्रपूर्ण और कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। रासायनिक गुण, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। इसमें राख, सल्फर और नमी की मात्रा बहुत कम होती है। जब इसे हवा की अनुपस्थिति में बहुत उच्च तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो ये पिघलकर एक मजबूत, कठोर और छिद्रपूर्ण पदार्थ में बदल जाता है जिसे कोक कहते हैं। मुख्य उपयोग, इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। ब्लास्ट फर्नेस में लौह अयस्क को पिघलाकर पिग आयरन कच्चा लोहा बनाने के लिए कोक का उपयोग एक ईंधन और रासायनिक एजेंट दोनों के रूप में किया जाता है। यह इस्पात उत्पादन लागत का एक बड़ा हिस्सा होता है जो इसकी रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। उपलब्धता, भारत में कोकिंग कोल का भंडार सीमित है, इसलिए देश को अपनी इस्पात जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है। सामान्य कोयला, नॉर्मल कोयला या थर्मल कोयला परिभाषा, इसे थर्मल कोल या नॉन कोकिंग कोल भी कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रासायनिक गुण, इसमें राख और नमी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें कोक बनाने का गुण नहीं होता है। इसका कैलोरी मान ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मुख्य उपयोग, इसका सबसे बड़ा उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए होता है। भारत में 70% से अधिक बिजली इसी कोयले से बनती है। इसका उपयोग सीमेंट, उर्वरक, कागज और ईंट भट्ठों जैसे उद्योगों में भी ईंधन के रूप में किया जाता है। उपलब्धता, भारत में सामान्य कोयले का विशाल भंडार है जिससे देश इस मामले में आत्मनिर्भर है। संक्षेप में, कोकिंग कोल को उसके कोक बनाने की क्षमता और कम अशुद्धियों के लिए महत्व दिया जाता है, जबकि सामान्य कोयले को उसके ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता के लिए।